अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कोफ्ता की रेसिपी। आप जो है अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारे जो है वो कोफ्ते सख्त हो जाते हैं और अंदर से जूसी नहीं होते और कच्चे रह जाते हैं। तो आज सारी शिकायतें आपकी दूर हो जाएंगी इस तरीके से जब आप कोफ्तों को बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए फिर हम इन कोफ्तों को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बीफ ले लिया था मैंने और जिसको मैंने चॉपर में डालकर कीमा बना लिया। साथ में मैंने तकरीबन 10% जितनी बस चर्बी डाली है, इसमें ज़्यादा नहीं। मसाले जाएंगे, गरम मसाला लिया हाफ़ टेबल स्पून, खुश्क धनिया लिया हाफ़ टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स लिया 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर लिया 1 खाने का चम्मच, हल्दी ली है 1 चुटकी। इन सबको ऐड कर देंगे। कोफ्ता मसाला लिए है मैंने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून, ऑप्शनल है। फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट आपने इसमें ऐड करना है 1 खाने का चम्मच। ये जो हमारे पास लाल मिर्च जो हमारे घर में रखी रहेगी सूख जाती है ना, वो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा, ये इसमें डाल देंगे। यहाँ पर बैंडिश के लिए यहाँ पर ले लिया है मैंने बेसन। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश चने लें और उनका पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन चने क्योंकि हर घर में नहीं होते तो मैंने यहाँ पर ले लिया है बेसन। बेसन को हम पहले जो है हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इससे जब चनों की खुशबू आने लग जाएगी तो फिर हम जो है फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर हम इसको कर लेंगे मिक्सचर को अच्छे हाथ से मिक्स। चम्मच से तो सही नहीं होगा, आपने क्या करना है कि इसको हाथ की मदद से अच्छी हाथ से मिक्स करना है, यहाँ तक कि ये मसाला और ये जो कीमा है एक जान हो जाए। आप चाहें तो हैंड टू हैंड इसको चॉपर में ही कर लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 1 खाने का चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बेसन यहाँ पर मेरे पास जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया था और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें अभी ऐड कर रही हूँ। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और इसमें ऐड कर दूँगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल, ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें, ये जो है कोफ्ते नहीं टूटेंगे, बिल्कुल परफेक्ट है हमारा। इसको रखेंगे साइड पर और ग्रेवी तैयार कर लेंगे हम। कोफ्तों के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 1 कप घी। आप चाहें तो ऑयल भी ले लें। मेल्ट हो गया है, इसमें ऐड कर दूंगी मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है 1 खाने का चम्मच। अच्छा, यहाँ पर जो है प्याज मैंने ब्राउन नहीं किए, लेकिन अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये आपने कच्चा नहीं छोड़ना, इसको आपने इसी तरह से भुनाई करनी है। प्याज मैंने यहाँ पर इसलिए फ्राई नहीं की क्योंकि मैंने इस मसाले को ग्राइंड करना है। मीडियम साइज़ के ले लिए थे मैंने टमाटर, इनको भी इस तरह से मोटा मोटा ही बस मैंने कट कर लिया है। अब इसमें जाएंगे कुछ खुश्क मसाले। अच्छा, मसालों का जो है मेरे से यहाँ पर क्लिप जो है वो कैमरा मेरे से ऑफ हो गया था, तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है हाफ़ टेबल स्पून दरदरा कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला इसमें मैंने ऐड किया है। तो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा और इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, मेरे से जो है वो कैमरा ऑफ हो गया था। मसाले हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और अब हमने क्या करना है, फ्लेम को कर देना है ऑफ। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो बस हम इसको चॉपर में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने हाफ़ कोफ्ते बना लिए हैं और बाकी ये मैंने थोड़ा सा मिक्सचर इसीलिए बचाया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैंने कोफ्ते कैसे बनाए हैं। हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है पहले। यहाँ से थोड़ा सा आपने मिक्सचर उठाना है, ज़्यादा है तो कम कर लें, लेकिन आप जिस साइज़ के कोफ्ते बनाना चाहते हैं उस साइज़ के आपने इस तरह से कोफ्ते बना लेने हैं। इनको शेप दे लेनी है एक अच्छी सी गोल सी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप इनको प्लीज़ अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें। ये देखें, इस तरह से मैंने ये कोफ्ते बना लिए हैं, सारे हम इसी तरह से बना लेंगे। सारे कोफ्ते बनकर यहाँ पर रेडी हैं। जो हमने मसाला बनाया था उसको भी मैंने ये देखे ग्राइंड कर लिया है और अब यहाँ पर इसकी मैं अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। जो इसमें हल्का फुल्का कच्चापन है प्याज का, टमाटर का, वो भी हम दूर कर देंगे। दूसरे सबसे पैन में ले लिया है ऑयल हमारे यहाँ पर गर्म हो गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये कोफ्ते इसमें ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे कोफ्ते जो यहाँ पर अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे, क्रिस्पी से हो जाएंगे, जूसी हो जाएंगे। और जब हम इसको अपनी ग्रेवी में ऐड करेंगे तो ये टूटेंगे भी नहीं। एक तरफ से अच्छा सा प्यारा सा कलर आ गया तो हम साइड चेंज कर लेंगे।
तरफ से बहुत अच्छा कलर आ गया था, तो अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। सारे कोफ्ते हम इसी तरह से बना लेंगे। अब हम इसको ऐड कर देंगे इस ग्रेवी में जो हमने बना कर रखी हुई है। यहाँ पर लाइट नहीं है तो आपको एक कलर जो है वो ज़रा सही नहीं लग रहा, लेकिन जब मैं इसको लाइट में आपको दिखाऊंगी, ये देखें आप ज़रा कितने ज़बरदस्त कितने मज़े के बने। और हमारी ग्रेवी तो ना पूछें आप, खुशबू में माशाल्लाह बहुत कमाल की, बहुत मज़े की, बहुत अच्छी रेसिपी है ये। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी इस रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा। आपके घर में दावत हो तो आपने नेक्स्ट इस रेसिपी को लाजमी बनाना है और मुझे जो है लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कोफ्ते कैसे बने थे। बंद गैस पर मैंने इसको छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए, और अब इसको देखें आप, इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है माशाल्लाह से। बहुत ही मज़े के ये कोफ्ते हमारे बने हैं। खुशबू जो है बहुत कमाल की आ रही है। हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको, ये देखें। आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।